हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुसाइड के ऊपर। आखिर ऐसा क्या है कि सुसाइड का स्टेप उठाना पड़ता है? क्यों मजबूर हो जाते हैं लोग सुसाइड करने के लिए? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते, जिनको हम झेल नहीं पाते, जिनकी वजह से हमें ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं रहा हमारी ज़िंदगी में? और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही हैं, सभी के अंदर कभी ना कभी सुसाइड का थॉट आता है। कुछ लोग उसे ओवरकम कर लेते हैं, कुछ लोग उसी थॉट में जीते रहते हैं और आखिर में कोई ऐसा क्षण आता है जब वो सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है अब जिया नहीं जा सकता, जीवन जीने के काबिल नहीं है, मेरी समस्याएं ऐसी हैं जो कभी सॉल्व नहीं होंगी, मैं खुद कभी खुश नहीं रह सकता, मैं दूसरों को कभी खुशियाँ नहीं दे सकता, मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ जो किसी भी फ्रंट पे सक्सेसफुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं। पेरेंट्स के लिए हो सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए हो सकते हैं, बच्चों के लिए हो सकते हैं, जॉब के लिए हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए हो सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम डीप में जाएं तो हम देखेंगे कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत समय से निगेटिव थॉट्स में ट्रैप हैं। कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो उनके माइंड में चलते रहते हैं, वो टोटली नेगेटिव हैं और उन थॉट से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वो खुद से नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक्चुअली थॉट आता कहाँ से? थॉट तो माइंड से आते हैं, लॉजिक सारे वहीं से आ रहे हैं और वो परिस्थितियाँ सारा आपका माइंड बना रहा है और आप माइंड से और लॉजिक से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और वो लॉजिक ऐसे देता है, जो आपका माइंड लॉजिक देता है वो बिल्कुल आपको कन्विंस कर लेता है। और माइंड को हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में माया कहा गया है। माया मतलब जो मोह ले, जो अपने में पूरी तरह अपने वश में कर ले आपको। तो इससे ऊपर उठने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अपने आप से जुड़ना। माइंड का एंटीडोट क्या है? हार्ट। हमें अपने हृदय से जुड़ना है, अपनी सोल से जुड़ना है। पहले हम ये सीखें कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर में आई हुई आत्मा हैं। और ये जो परिस्थितियाँ चारों तरफ बनी हुई हैं, ये जो हालात बने हुए हैं, ये सब सिर्फ सीखने के लिए हैं। इनसे हमें कुछ सीखना है। पेशेंस हो सकता है, टॉलरेंस हो सकती है, एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। बहुत सारे गुण हैं जो हमें सीखना है और हमें सीख के आगे बढ़ना है। और ये परिस्थितियाँ कभी ऐसी नहीं रहेंगी, ये बदल जाएंगी। हम सीख जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे और ये परिस्थिति वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ये सीखना है कि हमें माइंड के ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है। दूसरी बात यह है कि एज अ पर्सन हम कैसे पहचानें कि कोई सुसाइड के थॉट में चल रहा है। अगर वो खुद कोई साइन नहीं देता तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसके अंदर सुसाइड के थॉट चल रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहा है अंदर ही अंदर? तो बहुत सारे ऐसे साइंस हमें मिलते हैं कि कई बार वो निराशावादी थॉट्स को एक्सप्रेस करता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कामयाब नहीं हूँ, या मेरे रिलेशनशिप्स कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, लोग मुझे प्यार नहीं करते, मैं किसी के लिए मीनिंगफुल नहीं हूँ। ऐसे थॉट्स वो एक्सप्रेस करता है अपने जीवन में कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़, वो अपने आप को आइसोलेट करने लगता है, लोगों से डिटैच होने लगता है। तीसरा साइन ये हो सकता है कि जब वो बिल्कुल प्लान ही कर चुका है फाइनल, तब वो कुछ अपने इंटीमेट लोगों से मिलता है, अपने मनपसंद चीज़ें करता है और उसके बाद कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है जो उसकी प्लानिंग चल रही है, कोई ऐसा एकदम एक ऐसा रीज़न आ सकता है, आ जाता है कि वो अचानक से सुसाइड कर लेता है। जो वो टाल रहा होता है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा या फिर करूँगा, वो कुछ टाल रहा होता है किसी वजह से, अंदर उतनी हिम्मत नहीं बटोर पाता है। तो कोई अचानक से एक ऐसा रीज़न आ जाता है
इमीडिएट फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से वो उस अटेम्प्ट को सक्सेसफुली कर ले जाता है। तो दोस्तों, हमें पहचानना है और मदद करना है। जो लोग ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, उनको बहुत प्यार देना है, उनको समय देना है, उनको सुनना है, क्योंकि वो एक आइसोलेशन में हैं, वो अकेलेपन में हैं, वो डिप्राइव हैं, वो खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको प्यार बाहर से ही चाहिए, ताकि धीरे धीरे उनको हम इतना सपोर्ट करें कि वो खुद से प्यार करना सीख जाएं, खुद से जुड़ना सीख जाएं।